7 अक्टूबर को मारे गए हर एक इंसान के बदले 50 फिलिस्तीनियों को मरना होगा और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चे हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ये जो लाइनें आपने अभी सुनी वो किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये शब्द इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के पूर्व चीफ के हैं। एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग लीक हुई है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस रिकॉर्डिंग में जो दावे किए गए हैं वो इतने चौंकाने वाले हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई युद्ध की सच्चाई इतनी भयानक होती है। आज हम इसी लीक ऑडियो की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। इजराइल के न्यूज चैनल 12 ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है। ये रिकॉर्डिंग इजरायली डिफेंस फोर्स के मेजर जनरल अहारोन हलीवा की बताई जा रही है। अब ये अहारोन हलीवा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। ये वही शख्स हैं जो 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे, यानी उस दिन जब हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। इस लीक रिकॉर्डिंग में हलीवा कथित तौर पर कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मारे गए हर एक इंसान के बदले 50 फिलिस्तीनियों को मरना होगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चे हैं। सोचिए, एक के बदले 50 और बच्चों की भी परवाह नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। रिकॉर्डिंग में आगे कहा गया है कि गाजा में 50,000 लोगों की मौत आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी थी। ये रिकॉर्डिंग कब की है ये साफ नहीं है, लेकिन मार्च 2024 तक गाजा में मरने वालों का आंकड़ा 50,000 पार कर चुका था। इस रिकॉर्डिंग में एक और बेहद संवेदनशील शब्द का इस्तेमाल हुआ, नकबा। हलीवा कहते हैं कि कोई और चारा नहीं है। हर कुछ समय के बाद उन्हें एक नकबा की जरूरत होती है ताकि उन्हें इसकी कीमत का एहसास हो। नकबा अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है तबाही या आपदा। फिलिस्तीनी इतिहास में यह शब्द 1948 की उस घटना से जुड़ा है जब इजराइल के बनने के दौरान करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। इस शब्द का इस्तेमाल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। अब सवाल उठता है कि हलीवा ने यह सब क्यों कहा। दिलचस्प बात यह है कि 7 अक्टूबर के हमले की लीडरशिप जिम्मेदारी लेते हुए अहारोन हलीवा ने इसी साल अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो ऐसा करने वाले पहले सीनियर अधिकारी थे। इस लंबी रिकॉर्डिंग में वो सिर्फ गाजा पर ही बात नहीं कर रहे, बल्कि वो 7 अक्टूबर की नाकामी का ठीकरा इजराइल की पॉलिटिकल लीडरशिप और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट पर भी फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि इन लोगों ने यह मान लिया था कि हमास कभी इतना बड़ा हमला करेगा ही नहीं। जब ये रिकॉर्डिंग लीक हुई और बवाल मचा तो हलीवा ने चैनल 12 को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये बातें एक बंद कमरे में हुई बातचीत का हिस्सा थी और उन्हें इसके लीक होने का अफसोस है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ अधूरी चीजों के टुकड़े हैं जो पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। लेकिन इस लीक ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ा दिया है। पिछले हफ्ते ही न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नेतन्याहू रास्ता भटक गए हैं। वहीं डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नेतन्याहू अब खुद एक समस्या बन गए हैं। हमास ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये रिकॉर्डिंग इस बात का सबूत है कि हमारे लोगों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो दुश्मन की लीडरशिप के ऊंचे स्तर पर लिए गए फैसले और आधिकारिक नीति का हिस्सा है। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल नवंबर में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि गाजा में इजराइल का आचरण नरसंहार की विशेषताओं से मेल खाता है। इजराइल इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता आया है और कहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ही कार्रवाई कर रहा है। तो एक तरफ एक पूर्व इंटेलिजेंस चीफ के दिल दहला देने वाले शब्द हैं, दूसरी तरफ उनकी सफाई है कि ये बातें अधूरी हैं और इन सब के बीच गाजा में हजारों बेगुनाहों की मौत की दर्दनाक हकीकत। इस लीक हुई रिकॉर्डिंग के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐसे बयान युद्ध की क्रूर सच्चाई को दिखाते हैं या फिर ये सिर्फ एक अधिकारी का निजी गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।